हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं समान हिंदी व्याकरण के 1100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समान हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, यूपी पीएससी एई हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, सब में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करेगा। आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हम शब्द रचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जहां कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहां आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सदाचार में उपसर्ग है। दोस्तों, सदाचार में कौन सा उपसर्ग होता है आपको बताना है। तो कौन सा होता है? सत। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी मूल शब्द में उसके शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है कौन? उपसर्ग। तो उसे किसी मूल शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतियुक्ति में उपसर्ग है। फ्रेंड्स, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, यानी जो इसके आगे लगा है और मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे रहा है। तो कौन है इसमें? अति। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समादर संरक्षण में उपसर्ग है। तो इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो कौन सा है? सम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे समा से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सम आदर, जैसे समादर, तो इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं सम प्लस आदर। तो ये क्या है? हमारा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इन तीनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। दोस्तों, इन दोनों ही शब्दों में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है? अधि। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। फ्रेंड्स, इन तीनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो आप ध्यान रखेंगे अभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नी, परी, ऊन, उपसर्ग संबंधित शब्द पहचानिए। तो इसी क्वेश्चन है, नी निबंध में, परी परिजन में, और ऊन 29 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति उपसर्ग का अर्थ है। दोस्तों, जो अति उपसर्ग आगे लगता है इसका अर्थ क्या होता है? अधिक या बहुल। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो कौन सा शब्द आपको बताना है जिसमें अरबी या फारसी का उपसर्ग नहीं लगा है। ना काम में लगा है, ना हम सफ़र में हम लगा है, बेधड़क में बे लगा है, लेकिन समवाय में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन से में हिंदी उपसर्ग नहीं है? अवान में। बाकी 49 में ऊन है, कपूत में का है, उपमा में ऊ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो किसमें संस्कृत युक्त उपसर्ग नहीं है? लाचार में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये किसका उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? ला। किसका? ये उर्दू का। लाजवाब, लाचार, ये इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। तो इसमें कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है आपको बताना है? कपूत। तो का उपसर्ग है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छलिया, पाटनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यय क्या होता है। तो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर, बाद में कौन लगता है? प्रत्यय। तो एक नया शब्द का निर्माण करता है, नया शब्द बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय।
तो आपको ध्यान रखना है उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे यानी कि बाद में लगता है। तो इसमें छलिया पाटनी कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो छलिया में आपको बताना है कौन सा है, और इसमें तीनों शब्दों में आपको बताना है। तो इसमें या, ई और आनी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों शब्दों में क्रमशः ये तीन प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्मकार प्रभाकर में कौन से प्रत्यय निहित है, यानी कि जो बाद में लगे हैं। तो कौन है? कार और कर, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो खिलाड़ी में है आड़ी और गमनीय में ये। फ्रेंड्स अब जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आड़ी, आड़ी, और इसका मूल शब्द हम निकालेंगे तो मूल शब्द निकलता है खेल। जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से बनता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में आपका बाला है, लघुत्तर में क्या है? तर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बाला और तर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों खंडहर में कौन सा है? हर, और लुटेरा में ऐरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय हैं। दोस्तों दो तरह के हमारे प्रत्यय होते हैं, एक होता है हमारा कृदंत प्रत्यय और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किससे मिलकर बना होता है? धातु के बाद में जो लगता है, धातु के बाद में अगर लगता है प्रत्यय तो उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगता है तो उसे हम कहते हैं कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तो इसमें पूछा है जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, तो कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा है खेल, खेल क्या है? धातु, अगर हम इसमें ना जोड़ दें क्या हो गया? खेलना, ये क्या बन गया? क्रिया। अब इसमें अलग बदल के मान लो ये खेल है, अब खेल से आप कोई भी प्रत्यय लगा दें, मान लो कर लगा दो, क्या बना? खेल कर। तो ये इस तरह से बनता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विश्लेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो वो प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और धातु में जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया या धातु, क्रिया या धातु के बाद जो जुड़ते हैं प्रत्यय उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। आगे हम इसके जो टॉपिक है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी ये क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है, अव्यय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सीधे रखा है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। दोस्तों अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, कुछ शब्दों को आपसे पूछा जाएगा ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द होते हैं, तो आप इनकी ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा का है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव आप देख के ही समझ रहे हैं ये क्रिया तो है नहीं, तो ये कौन सा बन सकता है? तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। फ्रेंड्स रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। दोस्तों 3 तरह के शब्द होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। मतलब जिन्हें तोड़कर लिखा नहीं जा सकता। जैसे घर क्या है हमारा? रूढ़। आंगन भी हमारा क्या हो गया? रूढ़। पुस्तक, तो इन्हें हम क्या करते हैं? तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। अगला आता है हमारा यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, मतलब तीसरा एक अर्थ नहीं देंगे। ऐसे मान के चलें, जब 2 रूढ़ शब्दों को मिलाकर एक हम क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे मान लो
विद्यालय क्या है हमारा यौगिक शब्द है। घुड़सवार, घुड़सवार भी हमारा क्या हो गया यौगिक शब्द। तो आप देख सकते हैं विद्या प्लस आलय, तो दो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, ये क्या हो गया यौगिक शब्द। अब घुड़ और सवार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी हमारा कौन सा हुआ यौगिक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी कौन सा होता है अलग होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा गजानन। अब दो शब्दों से मिलकर गज प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा तीसरा एक अर्थ होगा। जैसे दशानन, दशानन तो दश प्लस आनंद, आनंद मतलब होता है सिर, दश मतलब 10 आनंद किसके होते हैं रावण के, तो ये किसका अर्थ क्या निकला तीसरा अर्थ। तो इस तरह के शब्द हमारे क्या होते हैं योग रूढ़। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो विशाख आलय, तो ये क्या है यौगिक शब्द है। पुष्प हमारा क्या है, पुष्प आपका रूढ़ शब्द है। कुमुदनी, तो ये आपका कौन सा है यौगिक शब्द है। लेकिन पंकज, पंकज क्या है योग रूढ़। पंकज किसे कहते हैं कमल को। अब पंख क्या है, पंख प्लस अज, पंख प्लस जा होता है जल, जा का मतलब होता है जल, और पंख मतलब होता है कीचड़, यानी कीचड़ से उत्पन्न, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कमल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी कि जो तीसरा अर्थ देगा तो कौन सा है चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ई प्रत्यय किस में नहीं है आप देख के बता सकते हैं। रंगीला में नहीं है, तेली में है, माली में है, अलवेली में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो कौन सा हुआ है सम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द है। दोस्तों रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो आपको कुछ उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है इसमें तत्सम, कौन सा होता है तत्सम। तो तत्सम कौन से होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तत्सम। फिर होता है तद्भव, आपको विदेशी बताऊंगा बाद में। तद्भव, तद्भव क्या होते हैं संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनकी प्रकृति चेंज कर दी गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं तद्भव। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, देशज जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब अपने घरेलू बोलचाल में यूज़ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं देशज। अब फिर आता हमारा संकर। संकर क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को एक साथ लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये कैसा हुआ हमारा संकर शब्द। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे पुलिस स्टेशन, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये होते हैं संकर शब्द। तो इसमें आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी शब्द है तो कौन सा है संकर, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब रेलगाड़ी में जैसे रेल क्या है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी किसका शब्द है हिंदी का, तो ये दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है, तो ये क्या है संकर शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। दोस्तों वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी का है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर शब्द का अर्थ है, तो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द हमारा क्या कहलाता है संकर शब्द। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं देश शब्द। मतलब उन जिनका अस्तित्व का पता नहीं है लेकिन हम आम बोलचाल में जिसका यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं देशज शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है, तो अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली का, कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है फ्रेंच भाषा का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये इससे मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ कौन सा है जिसके तीसरा अर्थ निकलेगा, दो शब्द मिलकर बनेगा, तो दशानन, ये इसका तीसरा अर्थ क्या निकलेगा रावण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लौकिक शब्द का प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा हमारा इक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जैसे लोक होता है, क्या होता है लोक,
लोक प्लस इक। फ्रेंड्स जब हम इसे मिलाकर लिखते हैं तो यहाँ किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, यहाँ हो जाएगी बड़े ओ की मात्रा लो। और क्या हो जाएगा ये इसका इस यहाँ पर क्या आएगा, जब हमें तोड़ के लिखते हैं तो ई का प्लस आ जाएगा, और इसे हम लिखेंगे ई प्लस का, तो क्या होगा ये वाला आ हट जाएगा और ई इस पे लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा लौकिक। जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको तोड़ के लिखना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले सूची 1 को दी गई है और सूची 2 को मैच करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं उनके बारे में पूछा है किस प्रकार के, जैसे खचाखच। तो खचाखच आपका क्या होता है, खचाखच का आप देखेंगे अस्तित्व मौजूद नहीं, लेकिन हम आम भाषा में इसे यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा शब्द हुआ, देशी शब्द। अगला है हमारा मुरलीधर, और मुरलीधर किस तरह का शब्द है, दो योग रूढ़ शब्द है, तो ये तीसरा अर्थ देता है। अगला है टिकट घर, तो टिकट घर क्या है, दो शब्द दो भाषाओं का शब्द है, तो ये कौन सा हुआ, संकर शब्द। सांप, सांप है हमारा तद्भव, तद्भव। अब सांप का अगर आपसे तत्सम पूछा जाए तो कौन क्या होता है, सर्प। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ए का तीसरा, वी का 1 और सी का चौथा और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना, जब आप संधि पढ़ेंगे इसे डिटेल में तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है उत, उत प्लस चारण होता है। कैसे होता है, उत प्लस चारण। जब आप इसे संधि करके लिखते हैं तो वो होता है ये उच्चारण, उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। दोस्तों रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, आप इसको ध्यान रखेंगे। किसका, ये फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारतूस किस भाषा का शब्द है। अभी आपको बता भी चुका हूँ किस भाषा का शब्द है कारतूस, फ्रेंच भाषा का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो आपको बताना किस शब्द में उपसर्ग दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे किस में है, पराजय में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हर शब्द में आप उपसर्ग निकालें, क्योंकि मूल शब्द का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका क्या निकलता है, उपसर्ग या प्रत्यय निकलता है। तो लालिमा में आप ला हटा देंगे, लिमा कोई शब्द ही नहीं है। दशक में से आप दा हटा देंगे, शक अलग शब्द हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पराजय में कौन सा है, परा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्पिन, आल्पिन गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। दोस्तों ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो ये आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक आध प्रश्न बीच में आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तद्भव, संस्कृत के जो शब्द उन्हें जिनका अस्तित्व चेंज हो चुका है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। विदेश, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। देश जो आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, जिनका अस्तित्व मौजूद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो योगरूढ़ में से कौन सा है, चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। दोस्तों घुड़सवार निम्न में से कौन सा शब्द है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा है, यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो शब्द दो से मिलकर बना है, घुड़ प्लस सवार से। और तीसरा कोई अर्थ नहीं दे रहा, घुड़सवार का मतलब ही जो घोड़े के ऊपर सवार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजायब घर, अजायब घर क्या होता है। तो ये कौन सा शब्द है, आपको ये बताना है। फ्रेंड्स ये कौन सा होता है, संकर शब्द, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है ये। तो कौन सा हुआ, अजायब घर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो किसका होगा, बड़ी ई का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, ले प्लस, तो लेख और प्लस अक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको बताना है, अक।
ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था हिंदी का पार्ट नंबर 4 जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन हमें और करना है, और चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। दोस्तों अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा है, अभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। दोस्तों सजावट शब्द का में कौन सा प्रत्यय है, आप ध्यान रखेंगे, आवट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज ज़रूर पसंद आ रही है। आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।